नारा लगवाओ यार, तुम नारा लगवाना खड़े क्या? क्या नारा लगवाओ? क्या नारा लगवाओ? गधियों को पढ़ो ना, क्या लिखा है यार? वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वापस लो, वापस लो, वापस लो। लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। वापस लो, हाँ, खुद ही खड़े जाओगे? वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोकतंत्र का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र पे दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोकतंत्र का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। लोकतंत्र का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। धर्म की आजादी हमारा अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। धर्म की आजादी हमारा अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। लोकतंत्र का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। ये जो कानून आज सुबह सुबह प्रदेश पर थोपा जा रहा है, इसका केवल और केवल एक ही जवाब हो सकता है। आज मैंने महामहिम से गुहार लगाई है कि ये जो विधेयक उनके समक्ष आज लाया जाएगा दस्तखत के लिए, इस पर दस्तखत ना करें, विधानसभा को वापस लौटा दें। इस कानून का, इस विधेयक का केवल एक ही जवाब हो सकता है, और वो जवाब मैं आपके सामने यहाँ लोक भवन के सामने की तस्वीर है। और आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और जो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल जोगी ने जो सरकार छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 लाई है, उसकी प्रति को उन्होंने जला दिया है और अपना ये जो सत्र है महीने भर चलता है। मार्च का समय कानून लाना था, विधेयक लाना था, शुरू में लेके आते विधायकों को समय मिलता उसको स्टडी करने का, उस पर चर्चा करने का। अंतिम दिन में ये कानून लाना सरकार की बौखलाहट, उनके डर को कानून है किसी एक समुदाय के लिए नहीं बना है। ये भारत के हर नागरिक, विशेषकर जो SC, ST और माइनॉरिटीज का नागरिक है, उसके मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रहार किया गया है। ये धर्मांतरण का कानून नहीं है, ये आस्था पर सरकार का नियंत्रण का
कानून बनाया गया है। प्रलोभन की परिभाषा में सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजों को जोड़कर प्रलोभन की परिभाषा को व्यापक कर दिया गया है। प्रचार को अपराध बना दिया गया है। अब जो धर्म के जो द्वारपाल हैं उसको कलेक्टर को बना दिया गया है। अगर मुझे कुछ भी करना है तो मुझे अपनी आस्था से जुड़े हर कदम में कलेक्टर की अब अनुमति लेनी पड़ेगी। विवाह तक को शून्य घोषित करने का अधिकार दिया गया है। ये जो कानून है ये छत्तीसगढ़ में पहली बार नहीं लाया गया है। 12 प्रदेशों में ये कानून पारित कराया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लेते हुए इसे अपने समक्ष बुला लिया है। इसकी वैधानिकता, संवैधानिकता पर अभी चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। ऐसे में विष्णुदेव साय की सरकार को क्या हड़बड़ी पड़ी कि इसको लेके आए कानून को? हड़बड़ी में कानून नहीं, हड़बड़ी में विवाद पैदा हुए और जवाब सड़क पर मिलेगा, सदन में मिलेगा, न्यायालय में मिलेगा। और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को इस कानून का करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल ठोक रही है। आज हम राज्यपाल जी से मिलने आए थे, वो दिल्ली में है, लेकिन हमने उनको ये कहा है, गुजारिश करी है कि अनुच्छेद 200 में इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया है कि ऐसे जो बेतुके बिना सर पैर के कानून है इनको आप विधानसभा को वापस भेज सकते हैं। और यही चीज 2006 में भी छत्तीसगढ़ में हुई थी। आज हमने उनसे ये गुजारिश करी है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करें और इस कानून को वापस सदन को भेजें, इसको लागू न होने दें, इस पर अपनी दस्तखत कदापि न। पानी देना